अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बात करेंगे सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 के बारे में। और हम ये देखेंगे कि इस आयत में हमें मेडिकल साइंस का कौन सा राज पता चलने वाला है। अच्छा जी, इस सारी ये जो सिलसिला है जिसमें मैं आपको डिफरेंट आयात के बारे में बता रही हूँ कुरान की, और उसका जो लिंक है हम वो मेडिकल साइंस के जो डिफरेंट नॉलेज है, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनके साथ जो है ना उन आयात को लिंक कर रहे हैं। और हम कुरान की जो खूबसूरती है, जो एक इसमें इंसान के लिए जो एक मुफीद मालूमात मौजूद है, हम असल में उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, इससे बहुत से लोगों को भी मदद मिल सकती है जो कि ज़ाहिर है कि कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं या इस पे जो है वो डिफरेंट आयात पे रिसर्च करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इधर यूके में मैंने अक्सर जैसे कोई देसी जगह होती हैं, आपको पता है, जैसे बर्मिंघम है, ब्रेडफोर्ड है, और इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं, तो इसमें बाज़ औक़ात जो है ना, आप जैसे इनके इस्लामिक सेंटर्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको बाज़ औक़ात ऐसे लोग मिलते हैं, यानी ऐसे परेशान किस्म के वालिदैन मिलते हैं जिनके बच्चे जो है वो इस्लाम छोड़ चुके होते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत ही सितम ज़रीफ़ी है कि भई अक्सर इनमें से जो बच्चे होते हैं वो बाज़ औक़ात हाफ़िज़ कुरान होते हैं, लेकिन वो उनका दिमाग कोई ऐसे एक पॉइंट पे अटक जाता है कि उसके बाद उनको लगता है कि इस्लाम जो है वो एक फ़ेक मज़हब है या इस्लाम में सच्चाई नहीं है। अच्छा, तो ऐसे जो वालिदैन हैं वो अक्सर आपको नज़र आते हैं, और वो जो होते हैं वो इस कदर परेशान होते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती कि भई बच्चे को जो है वो कैसे जो है इस्लाम की तरफ वापस लेके आएँ, या कैसे इसको कन्विंस करें कि भई इस्लाम जो है एक सच्चा मज़हब है, ठीक है? तो वो अक्सर ऐसे जो वालिदैन हैं मैंने परेशानी की हालत में देखे, और वो ऐसे लोगों को ढूँढ रहे होते हैं कि जो उनके बच्चे को बताए कि भई इस्लाम जो है एक सच्चा मज़हब है, या इस पे जो है हमें अमल करने की ज़रूरत है, या इसको छोड़ के आप एथीस्ट ना बने। तो अब देखें, ये जो डिफरेंट आयात मैं आपको बताती रहती हूँ, ये भी एक ऐसे सच्चाई पे मबनी आयात हैं, और जिन पे बाज़ का तो अक्सर रिसर्चेस हो चुकी हैं। लेकिन ये है कि ये जो चीज़ें हैं अगर ऐसे बच्चों को बताई जाएँ, ये सारी जो आयात हैं उनको उनके सामने रखा जाए, यानी इसमें आपको कोई किसी और फ़र्द की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये एनफ है कि अगर इन बच्चों को दी जाएँ कि अच्छा जी आप पढ़ें, आप समझें और देखें कि इसको अल्लाह ने इन आयात में क्या कहा गया है। तो इससे भी जो है ना वो बच्चों को जो दिमाग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके क्लियर हो सकते हैं, और हो सकता है कि भई अल्लाह की रहमत हो और ऐसे बच्चे जो इस्लाम से दूर हो चुके हैं वो इस्लाम की तरफ जो है वो वापस लौट आएँ। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 के बारे में। और इसमें जो अल्लाह ताला ने इंसान की जो डेवलपमेंट है, यानी कि वो माँ के पेट में वो जिस तरह से उसकी जो है वो नशो नुमा हो रही होती है, और वो डिफरेंट स्टेजेस में से गुजर रहा होता है, तो वो एक अल्लाह ताला ने इसमें इतना ज़बरदस्त नुक्ता एक्सप्लेन किया है कि आप सोचें कि आजकल की जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की बुक्स हैं, यानी कि जो किताबें जैसे हम डॉक्टर्स पढ़ते हैं, और ये आपको जो है ना अक्सर पहले साल में ही ये किताबें पढ़ाई जाती हैं कि अच्छा जी इंसान जो है वो माँ के पेट में कैसे जो है वो बनता है, उसकी नशो नुमा कैसे होती है, अच्छा जी उसका ब्रेन कब बनता है, उसका दिल कब धड़कता है, ये सारा कुछ जो है ना आपको जिस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है उसका नाम होता है एम्ब्रियोलॉजी। और ये आपको पहले साल में ही ये पढ़ा दी जाती है जब आप मेडिसिन पढ़ने के लिए जाते हैं, डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं। अच्छा, तो अब हमने जैसे ये पढ़ी कि भई हमने देखा कि भई यानी बुक्स में जो पढ़ा, जैसे आप पढ़ते हैं लैंगमैन एक बुक है एम्ब्रियोलॉजी की, इसके अलावा कीथ मोर बुक है। तो पाकिस्तान में अक्सर लैंगमैन पढ़ाई जाती है, लेकिन वैसे जो है बाकी जो मेडिकल स्कूल्स होते हैं दुनिया के उनमें कीथ मोर जो है ना उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, तो इसमें आप देखते हो कि भई जो पढ़ते हो तो वो आप ये देखते हो कि भई इंसान के जो मसल्स हैं वो सबसे पहले मसल्स बनना शुरू होते हैं, उसके बाद बोन्स बनना शुरू होती हैं, और उसके बाद जो है ना वो उसके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, यानी कि जो मसल्स ऑफ मूवमेंट हैं, वो उसके बाद यानी बोन्स के साथ जो है ना वो लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आजकल की बुक्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा रिसर्चेस के बाद लिखी गई हैं, तो उन बुक्स में ये चीज़ मिलती है। अच्छा, अब साइंसदानों ने जो कुछ ज़ाहिर है क्रिश्चियन थे, उन्होंने ज़ाहिर है कि भई वो कुरान को पढ़ना शुरू किया कि भई इसमें जो है कुछ एम्ब्रियोलॉजी के जो बातें हैं वो क्या हैं।
تو یہ والی جو آیت ہے اس کو دیکھ کے تو وہ حیران ہی رہ گئے کہ آخر قرآن نے جو ہے یہ والا نقطہ جو ہے یہ کیسے ایکسپلین کر دیا ہے، جو کہ ہم آج کل جو ہے یہ اب سمجھے ہیں، اور قرآن نے مطلب کئی سو سال پہلے ہی جو ہے یہ دنیا کے انسانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ انسان کی ڈیولپمنٹ ایسے ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ بھئی کتنی یہ بھی ایک میں کہوں گی کہ ایک ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بک موجود ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری بک میں جو ہے وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ کیا چیز پڑی ہوئی ہے، اور جو بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کرسچن ڈاکٹرز جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہ جو کانسیپٹ ہے اور یہ جو آیت ہے، یہ سارا جو ہے نا اس بک میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس کا نام ہے ڈیولپمنٹل اپروچز ٹو ہیومن ایوولوشن۔ اچھا، یہ دو ڈاکٹرز ہیں جو کہ یہ بھی کینیڈین ہیں، انہوں نے لکھی یہ بک، اور انہوں نے جو ہے نا اس آیت کو مینشن کیا ہے کہ قرآن میں جو ہے اس کا جو ہے اس ڈیولپمنٹ کا، ہیومن ڈیولپمنٹ کے اس سٹیج کا جو ہے پہلے ہی ذکر آ چکا ہے۔ اچھا دیکھیں کہ یہ جو ایک آیت ہے نا، یہ کوئی بھی انسان اگر اسلام پہ بلیو کرنا چاہتا ہے یا اسلام میں جو ہے نا وہ داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ آیت میرا خیال ہے ایک کافی ہے۔ اگر وہ اسی کو ہی اسٹڈی کرے گا اور اس کو ریلیٹ کرے گا آج کل کی سائنس سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے اسلام میں داخل ہونے سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چلیں جی، ہم نے یہ ایک آیت آج سمجھی اور سوچی، اور اس کو جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے اللہ نے کیا بیان کیا ہے اور کیا ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو جزاک اللہ خیر جی۔